जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों सबके निशाने पर हैं। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान के बाद न सिर्फ विरोधी बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ हो गए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो एक कदम आगे बढ़कर उन्हें विक्षिप्त तक कह दिया। अब उस विवाद के बीच पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के आनंद गोपाल जी, जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। समाजवादी पार्टी यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा, उन्होंने जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। समाजवादी पार्टी आपको बता दें कि इससे पहले मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी का विचार है या स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी विचार है। सपा हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना, उनके मुकदमे वापस लेना, ये तो देश की न्यायपालिका का धन्य है। न्यायपालिका जिसके कारण वो आतंकवादी के मुकदमे उनके वापस नहीं हो पाए। और हमेशा जितने भी धार्मिक तीज त्योहार हमारी यात्राएं हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम समाजवादी पार्टी रही है, ये उनका इतिहास है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस बयान पर जवाब देना चाहिए कि वो उनकी पार्टी का स्टैंड है या उनका निजी विचार है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा था, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जाति वर्ण और वर्ग के आधार पर यदि समाज के किसी वर्ग का अपमान हुआ है तो वो निश्चित रूप से धर्म नहीं है, ये अधर्म है, जो न केवल बीजेपी बल्कि संतों को भी हमले के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसके साथ ही मौर्य ने ये भी कहा था कि रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में जातियों के नाम का उल्लेख है, जो इन जातियों के लाखों लोगों की भावनाओं को आहत करती है। इसी बयान के बाद से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों के घेरे में बने हुए हैं।